किसी से पूछो कि क्यों भाई आप पापी हो, वो कहेगा नहीं मैं पाप थोड़ी करता हूं, मना कर देगा। उसे पापी कहने में अच्छा नहीं लगता है, पापी एक नंबर का, पर वो सुनना नहीं चाहता खुद को पापी। आप मुझे पापी कह रहे हैं, आप किसी को पापी कह दीजिए, वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारे दांत तोड़ने लग जाएगा, घूसा मारे कहो पापी कहता, जबकि है पापी। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आप किसी को कहो तुम बहुत बड़े पापी हो तो बुरा मान जाएगा। क्यों जी, बात सही है? आज के जमाने में अच्छा, और किसी को कह दो तुम बहुत पुण्यात्मा हो, अरे वो बहुत खुश हो जाएगा, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, वाह, और कहिए हमारे बारे में। आप किसी को पुण्यात्मा कहिए तो वो खुश हो जाएगा, और किसी को पापी कह दीजिए तो वो नाराज हो जाएगा। जबकि आप लोग बताओ कि सच क्या है, वो पापी है या वो पुण्यात्मा है? बोलो। वो पुण्यात्मा भी होगा, हम ये नहीं कहते, पर पुण्य होते हैं व्यक्ति के कम, पाप होते हैं व्यक्ति के ज्यादा। तो पुण्यात्मा है कम फिर भी खुश हो रहा है, पापी है ज्यादा और नाराज और हो रहा है। तो इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो व्यक्ति आपको पापी कहे बिल्कुल बुरा ना मानिए। आप एक बार अपने आप को दर्पण में देखिए, अपना आकलन करिए, अपने को देखिए कि वो सही कह रहा है कि झूठ। यदि तुम्हें कोई दर्पण दिखाए तो बुरा ना माना करो ना मेरी माँ। समझदार लोग बुरा कहां मानते हैं? दर्पण दिखाए, आप लोग बताओ कि अनिरुद्धाचार्य की कमियां क्या क्या हैं। हम तो खुश होंगे कि चलो आपने हमारी कमियां गिना दी, हम उन्हें सुधार लेंगे। ये तो खुशी की बात है कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए तो आप हमारी कमियां बताते हैं। भाई माँ बाप ही तो बच्चे की कमियां बताएंगे, बेटा ऐसे नहीं बैठते। कोई मेहमान आए तो बच्चे मेहमानों के सामने खाने लग जाते उल्टा सीधा, है ना, ऊधम करने। तो माँ क्या के लिए, ए बेटा कोई आया ऐसे करना चाहिए तुम्हें, क्या सोचेंगे वो, है ना? तो आप बता ही तो रहे हैं उनको उनकी कमियां। किसकी? बच्चों की कमी माँ बाप बताते हैं, और शिष्य की कमी गुरु बताता है। बोलो हाँ कि ना? मैया चुपचाप बैठो मेरी माँ, ज्यादा शोर शराबा ना करो। ए मैया लाल बैठ के सुन लो मेरी माँ। लो, बैठने का कहे तो मैया चल पड़ी। जमाने ही उल्टा है, कुछ कह ही नहीं सकते। ए भैया बैठ जाओ लाला, खड़े ना रहो प्रभु, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठ जाओ। अच्छे लगेंगे आप बैठने के बाद। कथा बैठ के ही सुनना चाहिए, इत्मीनान से सुनना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने आए हो ना, तो जैसे प्याऊ में, आप में से कितने लोगों ने कभी प्याऊ में पानी पिया है? कैसे पीते हैं प्याऊ में पानी? बनाओ मुद्रा। प्याऊ में पानी कैसे पीते हैं बताओ? कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के कोई आपको पिवाए तो कैसे पियोगे? ऐसे। पिलाने वाला होगा ऊपर, पानी पिलाने वाला ऊपर, और पीने वाला तब ना पानी पिएगा। इसलिए ये भी अमृत है ज्ञान का, इसे बैठ के इत्मीनान से पियो, ग्रहण करो इस अमृत को शांति से, प्रेम से। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पापी हम सब हैं। कोई बुरा मान जाता है, इसलिए कोई आपको बुरा कहे तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक है। अच्छा, तारीफ करने वाला अच्छा होता है कि निंदा करने वाला अच्छा होता है? बोलो बोलो मेरी मां। तारीफ करने वाला आपको अभिमानी बना देगा। आपकी प्रशंसा ज्यादा चारों ओर से आई, आप हो गए अभिमानी। अभिमानी हो गए तो हो जाएगा पतन।
बोलो हाँ। तो आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा आपका पतन कर सकती है, लेकिन आपकी आलोचना, आपकी बुराई कोई करे तो उसे सुन करके आप निखर सकते हैं, चमक सकते हैं, उसे सुधार कर। ऑप्शन है चमकने का। निंदा के बाद, प्रशंसा के बाद तो गिरने का ही एक ऑप्शन रह जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपने आसपास अपने प्रशंसक ना रखो, अपने आसपास निंदक रखो। मीन्स आपकी कोई कमी जरा होए तो सामने वाला बता सके। लेकिन आप लोग आदी हो गए हैं प्रशंसा, झूठी प्रशंसा। लोग नेताजी के झूठे ही जयकारा लगा रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, जबकि नेताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी झूठे। सबको प्रशंसा सुननी है, हाँ या ना? आजकल तो बूढ़ों को बूढ़ा कह दो तो बुरा मान जाते हैं। ए बूढ़ा कह रहा, हम बूढ़े हो गए क्या? ये माताओं को कोई आंटी कह दे तो मुंह बना लेती हैं, मैं आंटी हूं। इसलिए सबके भीतर से पाप होते हैं, सब पापी हैं। इस पाप से बचाने का कोई ऑप्शन है तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें मुक्त कर सकती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। जैसे कपड़ा गंदा है